नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णपाल सिंह बुंदेला है। आज मैं आपके लिए संधि पढ़ाऊँगा और मैं पहले जो है वर्णमाला पढ़ा रहा था। वर्णमाला में लगभग मैंने जो 3 क्लासें ले चुकी हैं, तो अब मैं चौथी क्लास लूँगा। वर्णमाला के बाद संधि पढ़ाऊँगा। तो संधि में सबसे पहले संधि पढ़ाऊँगा, तो संधि से पहले मैं दोस्तों माहेश्वर सूत्र पढ़ाऊँगा। माहेश्वर सूत्र के द्वारा संधि को पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि माहेश्वर सूत्र के द्वारा हम संधि किस तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे और फिर उसके द्वारा अपन लोग संधि पढ़ेंगे। संधि को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूँ। अयु, ऋलक, योड, इनमें सब में हलंत भी लगना है। और इसके बाद चौथा योच, योच, हैवरट, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब गड़दस, अफ, छटत, शटतौ, कपय, सस्सर और हल। तो दोस्तों ये सब जो है माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में दोस्तों सबसे पहले मैं एक-एक करके सबसे पहले दोस्तों माहेश्वर सूत्र समझा दे रहा हूँ। माहेश्वर सूत्र कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आयु, ऋलक, योड, योच, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब घड़दस, खप चटर चटतप, कपय, सस्सर, हल। तो दोस्तों ये सब हिंदी के जो है 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, सिर्फ अपन को अभी इतने ही जानने की जरूरत है, ज्यादा अपन लोग डीप में नहीं जाएंगे कि और इनके बारे में माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो सिर्फ अपन को यही समझना है कि माहेश्वर सूत्र कौन-कौन से हैं। तो अयु, ऋलक, योड, योच, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब घड़दस, कप चटर चटतप, कपय, सस्सर, हल। तो दोस्तों इन माहेश्वर सूत्र का उपयोग करके हम लोग हिंदी जो संधि है, संधि को करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे संधि को किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संधि के द्वारा माहेश्वर सूत्र द्वारा संधि को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम अभी साइड में, तो एक बार दोस्तों चलो एक काम करते हैं। तो दोस्तों एक काम करना है कि हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे कि अयु, ऋलक, योड, योच, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब घड़दस, कप चटर चटतप, कपय, सस्सर, हल। ऐसे ही बार-बार रिपीट करने पर अयु, ऋलक, योड, योच, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब घड़दस, कप चटर चटतप, कपय, सस्सर, हल। अयु, ऋलक, योड, योच, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब घड़दस, कप चटर चटतप, कपय, सस्सर, हल। अयु, ऋलक, योड, योच, हैवरट, लण, यमकरणम, झवै, घड़दस, जब घड़दस, कप चटर चटतप, कपय, सस्सर, हल। इस तरह से हम बार-बार जो रिपीट करेंगे तो दोस्तों हमें माहेश्वर सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और इनका संधि को समझने में विशेष उपयोग होगा।
और अधिकांशतः जो संधि हैं वो इन्हीं के द्वारा जो बनाई गई हैं। तो ठीक है, कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले संधि को हम इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो हटाना अब दोस्तों संधि पढ़ते हैं। ठीक है, संधि संधि कौन कौन सी है? संधि 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 है संधि कौन कौन सी है? सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो आज हम दोस्तों स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि में जो संधि होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जो होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि को तीन भाग में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, यौन संधि और अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि। तो कौन कौन सी संधि होंगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। तो स्वर संधि के ये प्रारूप हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो है दीर्घ संधि ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि ही पढ़ाऊंगा। ये दोस्तों सबसे पहले मैं आज को आपको दीर्घ संधि ही पढ़ाऊंगा आज। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का जो सूत्र है, सूत्र क्या है दोस्तों? सूत्र है अका सर्वण, सर्वण, अका सर्वण दीर्घ, अका सर्वण दीर्घ। ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब है अका सर्वण दीर्घ का मतलब ये है कि अक के बाद चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ स्वर आए, अक के बाद ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, सभी दीर्घ संधि में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो अक का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अक मतलब क्या, अक किस चीज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अक का मतलब, जैसे कि जब हमने महाईश्वर सूत्र आपको पढ़ा रहे थे तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कहाँ से? अयूण, अयूण, दूसरी ऋलक, लरक, लरक। तो ऋलक का मतलब ये होता आ यहाँ से स्टार्ट है, का यहाँ से बंद है, तो इसका मतलब अक, 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 अक का मतलब ये हो गया अक। ठीक है दोस्तों, आ से स्टार्ट है और का पे बंद है, तो आ से स्टार्ट है और का पे बंद है, इसका मतलब होगा ये अक। ठीक है दोस्तों, तो अक, अक के बाद जितने भी जो भी है, अक के बाद जो भी स्वर आएंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो सभी के सभी क्या किसमें कन्वर्ट बदल जाएंगे? दीर्घ स्वर में। अका सर्वण दीर्घ, इसके मतलब इस सूत्र में ही इसका पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। अका सर्वण दीर्घ, अका सर्वण दीर्घ का मतलब हुआ अक के बाद जितने भी स्वर आएंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। ह्रस्व का मतलब जिसमें हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे, ह्रस्व का मतलब जिसमें जो मतलब कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब कि जिसमें एक मात्रा हो और एक से अधिक मात्रा हो, या एक भी मात्रा नहीं, एक मात्रा हो या एक भी मात्रा, एक से या एक भी मात्रा ना हो, तो जो एक मात्रा हो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें एक भी मात्रा ना हो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो जैसे छोटा, ह्रस्व, बड़ा, दीर्घ स्वर, इस तरह से। तो ह्रस्व और दीर्घ के बाद आने वाले जितने भी अक के बाद जितने ह्रस्व दीर्घ स्वर आएंगे वो क्या कहलाएंगे अपन के? वो सब दीर्घ में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
जैसे कि अक का मतलब हुआ, अक का मतलब हुआ छोटा ई ऊ। ये जो हलंत है इसको हटा, हलंत के वाली को काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अक्ष के बाद जितने भी ह्रस्व दीर्घ स्वर हैं वो सभी दीर्घ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटा आ के बाद छोटा आक, आक के बाद छोटा आ, यदि छोटा आ आए तो वो बड़ा आ में कन्वर्ट होगा। छोटा आ के बाद बड़ा आ आए तो वो भी बड़ा आ में कन्वर्ट हुआ। ठीक है दोस्तों। जब बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तो वो भी बड़ा आ में कन्वर्ट हुआ। आया समझ में दोस्तों। तो अका सर्वण दीर्घ मतलब कि अक के बाद जितने भी चाहे ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए वो सब ये सभी दोस्तों इसमें बड़े दीर्घ स्वर में कन्वर्ट होंगे। इसके सूत्र में ही लिखा अका सर्वण दीर्घ। ठीक है। तो आ के बाद छोटा है तो छोटा, बड़ा आ के बाद बड़ा है तो बड़ा, बड़ा आ के बाद आ है तो बड़ा। इसी तरह से दोस्तों कोई भी और भी कोई भी स्वर ले लो, ई ले लो। ई के बाद जैसे मान के चलो ई है, ई के बाद बड़ी ई आई तो वो भी तो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। और ई के बड़ी ई के बाद छोटी ई आई तो वो तो भी बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। और बड़ी ई के बाद बड़ी ई आई तो भी बड़ी ई में कन्वर्ट होना है। ठीक है दोस्तों। और इस तरह से तो अभी हमने जैसे इसमें और इसमें नहीं बताया, बड़ा आ के बाद यदि बड़ा आ आएगा तो भी वो बड़ा आ ही में ही कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और चाहे बड़ी छोटी इस साइड हो तो भी बड़ी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से लगभग लगभग अब हम बार बार इसको जैसे बताएंगे नहीं। तो छोटा आ का सेम होगा, बड़ी का भी सेम होगा। इस तरह से छोटा आ का हमने बता दिया, ऐसी बड़ा आ का भी होगा। और छोटी छोटी ई का ए से लगा है, ऐसी छोटा ऊ का होगा, या लिखा होगा ले रखा होगा। तो समझ में आया दोस्तों कि जैसे कि अक की बात यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर कोई भी है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएगा अक के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएगा वो सब दीर्घ में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अतः सर्वेण दीर्घ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के रूप में अपन ने ले लिया विद्यार्थी। विद्यार्थी में पहले छोटा लेते हैं हम, हिमालय। हिमालय तो दोस्तों हिमालय तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ये कैसे समझेंगे कि देखो इसमें मैं हमारा बा आ रहा है, इससे अपन को समझ में आएगा ये दीर्घ संधि है। उसको अपन बीच में इसको डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो हिम को ऐसे डिवाइड किया। माँ का इसमें कौन सी आवाज आ रही है? आ की। आ और बड़ा आ ये बनना। तो आ और बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों? क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो हिम धन लय। इस तरह से यदि हम ले लें तो जो इसमें बना है आ और धन आ क्या होगा? बड़ा आ। तो हिम आ लय। आया समझ में दोस्तों? आया कि जैसे यदि मान के चलो इसका छोटा आ हटा दें और इसका बड़ा आ हटा दें, इन दोनों को हटा दें और बड़ा आ लगा दें, बड़ा आ बड़ा आ मल के बड़ा आ बनाएगा तो इसका क्या बनेगा? इसमें से माम आ हट गया, इसमें से बड़ा आ हट गया तो दोनों नदी मिलेंगे तो क्या बनेगा? हिमालय। इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। विद्यालय, विद्यालय
विद्या धन आलय। तो इसमें दोस्तों देखो बड़ा आ है और इसमें भी बड़ा आ है, और बड़ा आ मिलके क्या देता है, बड़ा आ। बड़ा आ बना देता है, तो बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाएगा। तो और इसमें से जैसे अपन मान के चलो ये वाला हटा देते हैं, इसका जो दीर्घ वाला, और फिर इसमें ये बीच में ये कनेक्ट करेंगे, सो क्या आएगा, विद्या लय। ऐसा है दोस्तों, तो इस तरह से दीर्घ संधि संधि को करना है। तो और भी छोटे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि दोस्तों हमने ले लिया गुरु, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। तो गुरु प्लस के उपदेश, उ और उ क्या बना, बड़ा उ। ठीक है दोस्तों, गुरु उपदेश। तो गुरु रू रू इनको मिला के क्या बना दिया, गुरु उपदेश। इस तरह से तो दीर्घ संधि दोस्तों ज्यादा कठिन नहीं है, वैसे दीर्घ संधि बहुत ही सरल है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल करेंगे, और भी उदाहरण करेंगे, और भी उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये सब समझ में आ गया होगा आपको, छोटा और बड़ा बड़ा मिलके बड़ा बना देते, छोटी बड़ी मिलके बड़ा ही बना देते, छोटा वो। इस तरह से आपको लगभग लगभग हमारे हिसाब से, क्योंकि ये सब अपन लोगों ने एट्थ में, सेवन में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं सब पढ़ा दिया है। तो इसका थोड़ा अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ के हमें करना है बस। तो इसको हम थोड़ा हटाने दे रहे हैं, हटाने दे रहे हैं। अब हम करेंगे उदाहरण। जैसे दोस्तों हिमांशु, हिमांशु ले लो, हिमांशु। तो हिमांशु का दोस्तों क्या होगा, सेम, हिम धन अंशु, हिम धन अंशु। तो हिम में आ है, माँ की माँ में जो आ रहा आ, एक आ या इधर आ रहा, तो इनको बना के बड़ा आ बना दिया हिमांशु। जैसे इसमें से हिम में से यदि हमने सपोज ये वाला माँ का आ, जो इसमें से आ की आवाज आ रही है, इसको हटा दिया, इसमें से आ पहले से हटा दिया, तो जो आ वो आ मिलके क्या बना देंगे, इसमें से बड़ा आ। तो जो आवाज आएगी, जो आवा अब जो सुनाई देगा, हिमांशु। आया समझ में दोस्तों, इस तरह से। और भी देखिए, योगेंद्र, योगेंद्र। ठीक है दोस्तों, योगेंद्र। तो इसका क्या हुआ, योगी धन इंद्र। तो बड़ी ई और छोटी ई क्या बनाएगा, बड़ी। तो योग धन
तो योगी, योगींद्र। तो दोस्तों इसमें इस वाले एग्जाम्पल को हमने सब इसलिए बताया है दोस्तों, क्योंकि देखो इसको इस एग्जाम्पल में देखो सबसे बड़ी गलती इस तरह से हो जाती है कि अपन लोग कभी 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 क्या होता है कि जैसे योगेंद्र है और हमें कभी कभी इस तरह से दे दिया जाता है योग, योग धन, नहीं योगी धन इंद्र, क्या हुआ इस तरह से एग्जाम्पल में आ जाता है कभी कभी। और हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं, हो जाते हैं। यदि अपन को नियम अच्छे से पता ना हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बड़ी ई आएगी कि छोटी ई आएगी, बड़ी ई आनी चाहिए छोटी ई आनी चाहिए। लेकिन यदि आपको नियम क्लियर है तो शायद आप सही से कर पाओगे। नहीं तो यदि आपको नियम क्लियर नहीं है, जैसे इसमें बड़ी ई है इसमें छोटी ई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे। यदि आपको रूल्स क्लियर नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो आप गलती कर सकते हो। तो इस तरह से यदि आपको दे दिया जाए तो योगी बड़ी ही आएगी, योगेंद्र। तो इस तरह से कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में दोस्तों किस क्वेश्चन किस तरह से आता है कि जैसे वो दे देंगे हिमांशु, हिमांशु में कौन सी संधि है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पहली चीज तो दीर्घ संधि है हिमांशु। या क्वेश्चन ये आ जाएगा निम्न से बताइए कि हिमांशु का संधि विच्छेद कौन सा है, और हिम धन अंशु दे देंगे, ही धन अंशु दे देंगे, या ही हिम धन सु दे देंगे, कुछ भी इस तरह से दे देंगे जिसमें आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सेम है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अंतर हुआ। तो आपको मतलब कि आपको नियम यदि आपको अच्छे से पता रहेगा या समझे रहे होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से आप कर सकते हो। इसमें दोस्तों लगता तो बहुत आसान है कि हिंदी में, एक तो सबसे अच्छी बड़ी बात बताऊं मैं आपको, हिंदी में दोस्तों सबको लगता है कि हिंदी बहुत आसान है, और इसलिए हिंदी को ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं कि क्या पढ़ना है हिंदी में, हिंदी तो बहुत आसान है, हिंदी तो वैसे ही कर लेंगे। और हिंदी को सबसे कम टाइम देते हैं पढ़ने में जब भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, और हिंदी को हल्के में ले लेते हैं और वहां जाके सब कुछ आता भी है। लेकिन जब अपन करने बैठते हैं तो सभी ऑप्शन सेम लगते हैं, सभी ऑप्शनों में लगभग लगभग हर ऑप्शन, चारों ऑप्शन सेम लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बस इसी मिस्टेक में अपन लोग गलती कर आते हैं। लगभग जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से लगभग हर कोई को 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नंबर कितने आएंगे, 15, 20, इससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, और बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार उनको करने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगी, और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना